कह रहे भाई शिमला बना दो, तुम कह रहे माहौल बन रहा शिमला ही चाह यहाँ मैं चाह भी शिमला ही यहाँ मैं चाह भी शिमला ही। जो गर्माहट है ना, जो गर्माहट है इनमें समाजवादी वालों में, इनका ठंडा होना चाहिए। हमें वही शिमला चाह यहाँ। तो मैं भी शिमला चाह रहा। हाँ शिमला ही चाह हमें। उनका गर्माहट निकट जाएगा तो शिमला बन जाएगी यहाँ। तो मैं अजी हाँ, तुम कह रहे सुरक्षा मिल रही भाई साहब, ओवीसी पे गोली चलेगी, तुम कह रहे सुरक्षा मिल रही, गोली चलेगी ओवीसी पे। ये तो गोली तो चलती आ रही है आतंकवादियों पे तो चन्नी गोली तो ओवीसी आतंकवादी है। आतंकवादी ये बात ऐसा हाँ, बुलडोजर चलेगा गुंडों पे जो अवैध संपत्ति के मालिक थे। जैसे गुंडे थे, मतलब जो गुंडे थे जो दबाव कर रहे थे गांवों में, उन पर चलेगा बुलडोजर। हमारे पर थोड़ा चलेगा बुलडोजर। संगीत सोमबिनु कर 75% ठोक दिया, 25% फिर ठोक देंगे। अब का उन्हें ठोक देंगे जो रह रहे उन्हें छोड़ने, जो बचे हुए उन्हें छोड़ने जो रह रहे। नमस्कार, चुनावी यात्रा पहुंची है उत्तर प्रदेश की विधानसभा बुढ़ाना का गांव उमरपुर है और ये तमाम ग्रामीण लोग मौजूद हैं। इनसे आज जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार और देश में क्या चीज़ देखकर वोट करेंगे, जाति, धर्म, विकास या अन्य कई मामले हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी की। क्या कुछ ऐसे काम किए बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए जी। क्या किए अच्छे? ये देख लो, मतलब जो है सबसे पहले तो ये काम किए जो ये गुंडे लोग, खेत किसान आदमी हम जो खेत में जा कर थे तो पता नहीं कैसे कैसे जा कर थे अपनी ट्वेल्व पे भी, और अब बेधड़क होकर जाते हैं हम। बेधड़क होकर आज प्रधान जी तुम बताओ, बेधड़क होकर रह जाओ। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आगे लड़ना भी भाजपा की सरकार ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सुकून है, कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। किसी टाइम हमारी बहू बेटी किसी टाइम जंगल में से आओ, कहीं अपने परिवार में मिलन आओ या कहीं भी आओ, कोई आपत्ति नहीं है हमारी बहू बेटी को। बहुत बढ़िया सरकार है और हम आगे के लिए भी यही लड़ना चाहते हैं। बाबा जी ने कह रहे बोला बुलडोजर चलेगा 10 मार्च के बाद। बाबा जी डरान लग रहे पहले ही। बाबा जी को कहने दो, बाबा जी के कहने से क्या है, उनके कहने से कुछ नहीं होने का। बुलडोजर चलने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो चलेगा, जो बच रहे गुंडे तुमने कही बात ऐसा हाँ, बुलडोजर चलेगा गुंडों पे जो अवैध संपत्ति के मालिक थे। जैसे गुंडे थे, मतलब जो गुंडे थे जो दबाव कर रहे थे गांवों में, उन पर चलेगा बुलडोजर। हमारे पर थोड़ा चलेगा बुलडोजर। संगीत सोमबिनु कर 75% ठोक दिया, 25% फिर ठोक देंगे। अब का उन्हें ठोक देंगे जो रह रहे उन्हें छोड़ने, जो बचे हुए उन्हें छोड़ने जो रह रहे। मैं यूपी में क्या लग रहा? यूपी में बाबा की सरकार आवेगी। बाबा की सरकार। यू गांव तो उमरपुर है और तुम भी सरकार बाबा की यानी थारे यहाँ भी आए, मुसलमान भी है थारे यहाँ। हाँ, गांव में बहुत वे भी करेंगे वोट। हाँ, मुसलमान वोट करेंगे। किसको करेंगे? बाबा को। अजी हाँ, बाबा को वोट करेंगे। देख लियो ना, बाबा तो बोल रहे तुम तो नहीं बोल रहे, तुम माहौल बना रहे, झूठा बोल रहे। ना बाबा की सरकार आवेगी। मोमडन भी वोट कर रहा हमारे इसे। तुम बताओ भाई साहब। भाई साहब बिल्कुल जो ये कह रहे सरासर बिल्कुल ठीक कह रहे। यहाँ तो पूरा समाज, कश्यप समाज पहले से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा। अरे जवान लोंडा है, मेरी सुन लो बात भाई साहब, इसमें कोई कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। कश्यप समाज पहले से मोदी भी जानते हैं, योगी भी जानते हैं। कश्यप समाज हमेशा भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा को वोट करेगा चाहे विरोध कितना भी हो। अजी लैपटॉप भी बांटेंगे में। कुछ भी बांटा है, लैपटॉप की जरूरत नहीं। यहाँ तो मजदूरी करनी है और खानी है। लैपटॉप तो और मोबाइल लैपटॉप की जरूरत नहीं है। मोबाइल नहीं चाहता तुम्हें? ना, मोबाइल सबकी जेब में है। तुम भी ले रहे? हाँ जी, मैं भी ले रहा। बाबा जी तुम्हें क्या लग रहा? तुमने तो कई चुनाव देखे, मायावती भी देखी होगी, समाजवादी भी देखी होगी। अजी तुम वोट तो देते होगे तुम? हाँ, वोट किसे दोगे? वोट किसे देगा? बीजेपी को। काम करा ना कुछ करा काम इन्हें? हाँ, बहुत काम करा। एक आधा बता दो क्या काम करा, क्या काम करा इन्होंने? नहीं बताऊँ, जमीन कोठे बांध दी, अब पैसे दे रहा। अजी हाँ, नहीं, मकान भी बनवा रहा। हाँ, मकान भी बनवा रहा। सारे गांव में सबसे ज्यादा वोट किसकी है? सबसे ज्यादा वोट यहाँ मुसलमानों की है। और वे किस तरह देंगे वोट? बीजेपी को भी देंगे कुछ मुसलमान, सारे थोड़े देंगे उसे। अच्छा, बीजेपी को देंगे कुछ? हाँ, कुछ देंगे। नू कह रहे योगी जो है तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा, बोला हिंदुओं ने भड़का रहा, मुसलमानों ने भड़का रहा, बोला और बोला भाई माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, माहौल तो बन ही रहा, माहौल तो बीजेपी का बन रहा। ये तो बात बना नहीं ना लोगों को, अन्य माहौल तो बीजेपी का, बीजेपी की सरकार बन रही। अजी हाँ, बाबा जी कह रहे भाई शिमला बना दूंगा, तुम कह रहे माहौल बन रहा। शिमला ही चाह यहाँ मैं चाह भी शिमला ही यहाँ मैं चाह भी शिमला ही। जो गर्माहट है ना, जो गर्माहट है इनमें
समाजवादी वालों में इनका ठंडा होना चाहिए। हमें वही शिमला चाहे। तो मैं भी शिमला चाह रहा। हाँ शिमला ही चाह हमें। उनका गर्माहट निकट जाएगा तो शिमला बन जाएगी यहाँ। आज ही ठंड में मर जाओगे कहाँ आप? अजी ठंड में नहीं मर रहे, हमारे पास तो बतेरे मोटे मोटे कंबल धरे। हम तो दिन रात काम करने वाले आदमी, मजदूर आदमी। अजी तुम बताओ तुम्हें क्या फायदा होगा शिमला बनने के लिए? शिमला बनने की हमें तो सुरक्षा तो मिल रही है सबसे बड़ी। शिमला बनने का और क्या होगा भाई? मिल रही सुरक्षा? हाँ जी, मिल रही। क्या सुरक्षा मिल रही भाई? बहुत सुरक्षा मिली, रोड पर कहीं भी काम कर सकते हैं, खेतों में। अजी हाँ, तुम कह रहे सुरक्षा मिल रही भाई साहब, ओवीसी पे गोली चलेगी, तुम कह रहे सुरक्षा मिल रही। गोली चलेगी ओवीसी पे? ये तो गोली तो चलती आ रही है आतंकवादियों पे। आतंकवादियों पे तो चन्नी चन्नी गोली। तो ओवीसी आतंकवादी है? आतंकवादी ओवीसी आतंकवादी है? ऐसा है जी, मेरी बात सुन लो। जो भी जिसकी जो सोच है वो अपनी जगह है। हमें तो इतना पता, हमारा कश्यप समाज बीजेपी के ला रहा है, इसे ही सपोर्ट करता है यार, इसे ही सपोर्ट करेगा। नहीं मुझे तो तुमने बता दो। हाँ। तुम कह रहे कानून व्यवस्था ठीक होगी, आतंकवादी है या क्या है? तुम उन बता दो गुंडागर्दी खत्म होगी और थारे उत्तर प्रदेश में गोली सुन लो, मेरी इतनी उम्र नहीं है, ये हो रहा 2 किलोमीटर का टुकड़ा। यहाँ अच्छी कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं आवा था जो पिट के नहीं आवा था। और आज क्या है, आज सुरक्षित रिश्तेदार बिल्कुल बेधड़क रात के 12 बजे आज बिंदास होकर जाता है। कोई किसी बात की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भाई 15वें मील पर लूट लगा कोई किसी को, कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, ना भय है। औरत चली जाओ गहने पहन के, क्या मतलब है, क्या ताकत है कोई सारा टच कर दे पूरे रास्ते पे। हमारा 2 किलोमीटर का टुकड़ा, हमारे 5-7 मीटर तो मेरी होश माहौली है यहाँ। और उस दिन तक बच्चे कान भी तत्ता नहीं हुआ किसी भाई का। यही बात हमें तो कहना का जो है। अरे तुमने बताओ, एक बात बता दो, जीवनोदी ग्राहक जीतते पड़े, फिर योगी जी कदी योगी जी आ रहे हैं, कदी अमित शाह जी आ रहे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के जब काम करते हैं मेहनत की क्या जरूरत रहेगी? पहली बात सुनो, रोटी खाने में मेहनत करनी पड़े, वो टुकड़ा तोड़ के जीप जाए पेट में। तो वो कर तो दी मेहनत, काम करवा, तुम कह रहे काम करवा दिए। काम थोड़े काम हो रहे, सारे विकास सारे टोटल। फिर क्या जरूरत पड़ रिपोर्ट मांगने की? एक बताओ घूमेगी का बताओ, गाँव बताना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा, स्वागत करें भाई बताओ। अपने अपने परिवार में। परिवार है? हाँ परिवार है। और वो तो कह रहे राजपाल बालियान जीतते गए। हाँ वो तो सब कहेंगे हम जीतते गए, वो जीत जगह वो। तुम बताओ, हम जीतते गए, हम जीतोगे? वो तो दोगला है। बड़े कोई किसी बात का हम कोई जीतते रोड़ा गए, नहीं है भाई साहब। हम जीतते जितने बड़े उमेश मलिक जी हमारे यहाँ से पूरे बहुमत से जितने बड़े, कोई रोकने वाला नहीं है। कश्यप समाज के यहाँ 50,000 वोट है, एक मुश्त बीजेपी को वोट करेगा और पहले से करता आया और करेगा। अब प्रजापति सब इसमें, सारे कटरे में, सारे वाल्मीकि में, हरिजन सारे इसमें। बताओ, और ये जाट वोट ज्यादा है यहाँ को। अजी कितनी भी जाट वोट हो, जाट भी वोट कर रहे। रात में सडब्बर में था, एक मेरा दोस्त था, एक मैं था, एक मूठ वोट बिल्कुल बीजेपी को जा रही। रात हम खुद सडब्बर में थे। उस पे है क्या, कुछ भी नहीं पता हमें पता क्या है। तुम सारे बीजेपी के प्रेम में पागल हो लिए, मुझे नहीं लग रहा तुम सारे पागल नहीं है, पागल हो लिए। हम ईमानदारी पागल है। राजी भगवा रंग साफ बात तो है भगवा चाह रहा? हाँ जी, हम भगवा चाह मार भगवा रंग से 10 टाइम तुम भगत हो बीजेपी के? जी पक्के भगत है, पक्के भगत हो? पक्के पक्कम पक्के। तुम भी भगत? बिल्कुल भगत है जी, अब से नहीं, पहले से ही, जब तक होश संभाल रही, जब से वोट बन रही, जब से भगत है। नहीं भगत नहीं, मैं तो जिंदा ही बीजेपी की तरफ से हूँ। अजी क्या कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं? आप मेरी सुन लो, मेरे दोनों। हाँ मैं जिंदा ही बीजेपी की तरफ से हूँ। मैं जो खड़ा यहाँ बीजेपी की तरफ से ही खड़ा, मोदी के आशीर्वाद से खड़ा। मेरी दोनों गुर्दे खराब हैं। अजी हाँ, 200 डायलिस मैंने आयुष्मान कार्ड पे करवा ली। एक डायलिस के 2000 लगे। मेरी 1.25 बीघे जमीन 6 महीने में ही वहाँ जाली थी, उसमें अस्पताल में मेरठ। अजी हाँ, और मैं जिंदा मोदी की वजह से खड़ा आया, आयुष्मान कार्ड की वजह से। और इतने हमारे गांव में 300 आयुष्मान कार्ड बने हुए, हमारी कश्यप बिरादरी के 400 से 500 बनने मुसलमानों के। उनका फायदा जिसे मतलब लोग ले रहे हैं। मैं आज मोदी की वजह से जिंदा खड़ा। इसी गांव में क्यों? इसी गांव का हूँ। क्या नाम है गांव का? मेरा नाम, गांव का नाम उमरपुर है। मेरा नाम सुरेश कश्यप है। बस थारे गांव का आयो? हमारे गाँव का है, हमारे गाँव का है। हाँ बीमारी हो? और जो कह रहा इसकी तीसरे दिन जो भाई कह रहा ना, यह हकीकत बात है। पूरे गांव में 36 बिरादरी में जाकर मालूम कर लो, जो कह रहा बिल्कुल हकीकत कह रहा। जो सिर्फ मोदी की मेहरबानी है जो जियो खड़ा। हाँ। और सरकार भी तो करवाती इलाज है बीजेपी। और सरकार कोई नहीं करवावे ऐसा इलाज, ना सिवाय बीजेपी के कोई कुछ नहीं करवाने का। से पहले नहीं क्या दिया किसे कुछ? अरे लैपटॉप बांटे, तुम कैसी बात कर रहे हो? मुसलमानों को बांटे, मुसलमानों को हमें नहीं मिला, एक भी मिला, एक नहीं मिला। अरीफ का दे देगा फिर? कौन देगा? मैं देने का, हमें देने का, हमें देने का। भाई वो किसानों को तो दे रहा कोऑपरेट फंड देगा किसानों को।
और भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देगा। नहीं देने का। अब सुन लो, पहले बैंक से पूरी चोरी हुई थी, अब बताओ एक भैंस चोरी यहाँ से बताओ होगी का? कैसी बात कर रहे तुम, बताओ कैसी बात कर रहे हैं? आजम खान की भैंस खुली, पुलिस लाइट होगा, मारी नहीं मिली, मारी नहीं मिली, मारी कोई मारी मिली। एक बात बताओ, आजम खान की भैंस खुली, पूरे पुलिस प्रशासन को आजम खान ने भैंस टोने में लगा दी थी। उस दिन से पीछे बताओ कौन सी भैंस? बीजेपी ढूंढ रहे गुंडे, ठीक है जी। 10 साल पहले हम गुंडे, हम गरीब आदमी है। 10 साल पहले यहाँ से एक झोपड़ी घेर कर रह रहे हैं सरकारी बिजली पे। एक भैंस हमारे पिताजी के सामने खोल कर ले गए थे, उस दिन तक किवाड़ खुले पड़े, आज तक तो कोई एक कील उठी नहीं जी घेर में से। जी हाँ, बीजेपी के राज में बीजेपी के राज में एक कील नहीं उठी है, तो बीजेपी को तो सपोर्ट नहीं करनी पड़ रही है, और करेंगे दिलो जानते है। और वो हाथरस में भी कांड हो गया वहाँ। हाँ, तरह से में हो जाओ, ऐसा है। देखो मेरी बात सुन लो, वो तो इतनी तो हमें नॉलेज नहीं भाई साहब, हमें तो अपने समाज का पता, हमारा पूरा समाज भी बीजेपी के साथ है और साथ रहेगा। और शिक्षा व्यवस्था, बालक बेरोजगार फिर रहे सारे। मेरी बात कोई नहीं फिर रहा, कोई नहीं फिर रहा। बदमाश नौकरी में पीछे चला नहीं, बदमाश जो है वही है बेरोजगार। हमने नौकरी भी हो रही है, हमने बेरोजगार। जिसके अंदर ये है माइंड, वो तो नौकरी पे जा रहा। और देखो नहीं, हमें तो मजदूरी आदमी, कच्चा समाज पहले से ही मजदूर है और मजदूरी है भाई। और क्या है? नौकरी में सब चीज़ चल रही है, मतलब जो है कुछ अपने हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। मान लिया हम आर्मी की भर्ती में जा रहे, हमें हाइट भी चाहिए, फिजिकल भी अच्छा करना चाहिए, डॉक्टरी भी अच्छी होनी चाहिए, अपनी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, तो कैसे लगेगी नौकरी? थारे गांव में छतों के ऊपर देख रहा मैं, सारे पे बीजेपी के झंडे, सारे पे पूरा बीजेपी है, इसके अलावा कुछ नहीं भाई साहब। हकीकत में ये पूरे बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हम पट्टी बांध रहे, पट्टी बांध रहे आंखों पे। आंखों पे पट्टी नहीं बांध रहे, ये तो पट्टी खोल के जब तक वो सिमाड़ी या तो बीजेपी के साथ रहेंगे। हमने लकड़ी के चश्मे चढ़वा लिए अपने। कह रहे वहाँ उसमें रैली में कैले साइकिल बोर्ड लगाओ, नया पाकिस्तान बनाओ। वे कौन है वे? जी हाँ, कौन है वे? कैसी बात करी तुमने? अरे यही बात है, जाकर देख ले टेलीविजन में। भाई साहब एक मिनट, मैं काम करता हूँ कपड़े का, मेरा काम है फेरी का, मेरा महाराष्ट्र का काम है। महाराष्ट्र के गली गली में घूमता हूँ। महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो, योगी जैसा हो, इसके अलावा कुछ ना हो। और योगी आज तो मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की भी दौड़ में है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की दौड़ में रहेगा। फिलहाल बुढ़ान विधानसभा का ये गांव है उमरपुर, और यहाँ के जो लोगों की हमने राय ली है, इस राय से आप कितना संतुष्ट है? अपने कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर डालें। बने रहे मेरे साथ।